मुझे लगता है कि आप लोग मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रहे होंगे। बीच बीच में मैं कमेंट पर भी ध्यान दूंगा। आज का जो ये जो परिचर्चा रहेगी हम लोगों की, आज की डिस्कशन रहेगा वो एंजाइटी पर रहेगा। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग तरीक़ों से मैं एंजाइटी के बारे में बता रहा हूँ। चूँकि जो लोग पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं लाइव, मैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अमित कुमार निरंजन, हिप्नोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलर, स्पिरिचुअल हीलर और रेकी हीलर भी हूँ। साथ में साउंड हीलिंग भी करता हूँ मैं, लाइफ कोच और ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो पिछले 5 साल में मैंने लगभग 5,000 लोगों को हील किया है, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है। अलग अलग हीलिंग मॉडलिटी की वजह से उनमें बहुत तेज़ी से सुधार आया, और ना केवल उनके लाइफ में चेंज आए बल्कि वो आज की तारीख में दूसरों की लाइफ में भी चेंज कर रहे हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है एंजाइटी, बेसिकली क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग किसी न किसी वजह से एंजाइटी के शिकार हैं ही। 2 तरह की एंजाइटी होती हैं। एक होती है आपकी ऐसी एंजाइटी जो थोड़ा सा आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, जैसे आपको सुबह उठना है, आपको जल्दी टाइम से पहुंचना है, टाइम पर पंच करना है, टाइम से काम खत्म करना है। वो भी एक तरह की एंजाइटी होती है। इस तरह की एंजाइटी अच्छी मानी जाती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत माइनर लेवल की होती है। लेकिन अगर एंजाइटी आपकी बहुत सीवियर है, ऐसा कोई थॉट जो आपको बार बार आता है, और अगर वो बिल्कुल भी नहीं होता है वो काम, तो हमारे लिए फिर वो दिक्कत का सबब बन जाता है। कई लोग ऐसे हैं, मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं जिनके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा होता है, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उनके मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होती है, कहीं ना कहीं उनके पास घर गाड़ी सब कुछ होता है, ऑफिस का भी बहुत अच्छा प्रमोशन उनको मिल रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे बोलते हैं, बोले सर इतना सब अच्छा होने के बाद भी मुझे अंदर से किसी न किसी चीज़ का डर बना रहता है, एक भय बना रहता है, एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो दरअसल क्या है कि ऐसे लोग, अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जब वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, ये जो सफलता उन्होंने पाई है, ये जो अचीवमेंट्स है, सफलता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अचीवमेंट के साथ जब हैप्पीनेस जुड़ती है तब आपकी वो पूरी सक्सेस लाइफ आपकी बनती है। तो ये जो अचीवमेंट आपको मिली है, खासकर जो कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उनमें ऐसा देखा गया है, या जो बहुत संघर्ष करके जो अचीवमेंट लेते हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर वो अपने जीवन में, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर वो 18-20 साल या 21 साल की उम्र कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देने चले गए और उसकी तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी की, या फिर किसी एसएससी की तैयारी की, फिर या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की, और सिलेक्शन के कारण जो है, मतलब जब सिलेक्शन के लिए वो मारामारी जो रहती है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसमें ज़्यादातर लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो सिलेक्ट होते भी हैं तो उनको भी बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत कुछ दाव पर लगा देते हैं। वो अपनी नींद दाव पे लगा देते हैं, अपनी फ्रेंडशिप दाव पे लगा देते हैं, अपनी व्यवहारिकता, अपनी फैमिली के रिलेशनशिप, सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, और पूरी का पूरा फोकस जो है ना, किस पर करते हैं? पूरा फोकस करते हैं केवल और केवल कंपटीशन पर। और ये मान के चलते हैं मेरा एक बार कंपटीशन में फाइनल हो गया, मेरा कंपटीशन क्रॉस हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सांसारिक लिहाज से, बाहर के लिहाज से ये कुछ हद तक ठीक भी है। आपके पास पैसा आ गया, ओहदा आ गया, सम्मान आपको मिलने लगा, ठीक है, अच्छे रिश्ते आपके आने लगे, जो रिश्ते बिगड़े थे वो भी ठीक होने लगे, आपको लोग बुलाने लगे, सम्मान करने लगे। लेकिन जिस मन को दर्द देकर, जिस मन के बार बार उतार चढ़ाव की चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से ना देखकर, बहुत चीज़ें जबरन मार कर, हमारे अंदर जब ऐसी चीज़ें पनपती हैं और उसको हम बाईपास करते हैं कंपटीशन एग्जाम से या किसी अन्य तरीके के अचीवमेंट्स की कोशिश से, तब ये हमारे अंदर इसकी वाइब्रेशंस और इसकी संवेदनाएं बन जाती हैं। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो आप पाते हैं, उस पाने की कीमत कहीं आप अपने मन को नुकसान पहुंचा कर तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आपकी लाइफ सांसारिक लिहाज से तो नॉर्मल दिखेगी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आप डर रहे होंगे, भाग रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। तो अगर आप
कि अपने बच्चों को, अपने साथी को, अपने दोस्त को ऐसा देख रहे हैं, ठीक है, या उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई कंपटीशन एग्जाम पास हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, नौकरी अच्छी लग जाए या प्रमोशन अच्छा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्त। ठीक है, आदमी आजकल ना हम लोग बहुत उल्टे तरीके से जीवन जीते हैं। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, बोले साहब मेरे पास थोड़ा सा ना फाइनेंशियल लेवल की दिक्कत है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं क्या? ठीक है, जबकि असलियत यह है कि फाइनेंशियल लेवल की चीज़, वैसे तो सब्जेक्ट फाइनेंस का है, लेकिन ये पूर्ण रूप से साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम उनसे बोलते हैं, खासकर शादीशुदा लोगों के साथ ऐसा अक्सर देखा गया है, तो उनको बोलते हैं कि भाई अगर उनको, जब वो आते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना तब जब ठीक पूरी तरह से हो जाएगी जब मेरे पास जो है ना अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, मेरा प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी तब ठीक होगी जब आपके अपने परिवार में रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, और जब आपके परिवार में रिलेशन अच्छे होंगे तो आपके पास पैसा भी आने लगेगा। ठीक है, आप खुद बताइए कि जब आपके परिवार के लोग, आपके अपने पार्टनर, आपके पेरेंट्स आपके साथ जब होते हैं तो साइकोलॉजिकली लेवल पर जो ब्लॉकेज हमारे मन में अनचाहे तरीके से बन जाते हैं, ब्लॉकेज अपने आप खुलने लगते हैं। माइंड हमारा खुद को अगर नुकसान किसी कारण से पहुंचा भी रहा होता है तो खुद को हील भी करना जानता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, आपकी बाहर की सफलता मिलने लगेगी। लोग उल्टा ही समझते हैं, बोले मैं जितना पैसा कमाऊंगा उतनी खुशी हमको मिलेगी, जितना पैसा कमाएंगे उतनी सिक्योरिटी हमको मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि जब आप किसी, आपको याद हो आज से तकरीबन 20 साल पहले जब शुरुआत में हमारे पास मतलब हमारे देश में टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, तो उसके बाद से ना सीसीटीवी कैमरे लगने बहुत शुरू हो गए चारों तरफ। ठीक है, पहले बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में लगते थे, फिर वीआईपी जगह में लगते थे, फिर ऑफिस में, और अब तो हर गली कूचे में सीसीटीवी कैमरे। ठीक है, लेकिन ये आप देखिए कि क्या सीसीटीवी कैमरे लगने से हो सकता है कि चोर, टेररिस्ट या जो असामाजिक तत्वों पकड़ में आने लगे, क्या उससे हमारा डर बढ़ा है कि घटा है? अगर जो मुझे सुन पा रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। निश्चित तौर पे डर हमारा बढ़ा ही है। अगर डर नहीं बढ़ रहा होता तो सोसाइटीज में, छोटी छोटी सोसाइटीज जो होती हैं, छोटे छोटे जो आरडब्ल्यू होते हैं, जो स्कूल्स, इवन स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े गार्ड्स आपको मिलेंगे। वो गार्ड्स किस बात का संकेत हैं? वो बेसिकली एक कलेक्टिव मैसेज ये दे रहे हैं कि सोसाइटी हमारी कितनी इनसिक्योर फील करती है। उनके अंदर का डर गार्ड रखने से दूर नहीं होता है, वो गार्ड रख इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके अंदर डर है। ठीक है, तो आप अंदर के डर को भगाइए, आपके बाहर का गार्ड अपने आप चला जाएगा। आप गार्ड रख रहे हैं ये सोच के कि अंदर का डर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी, जैसे मान के चलिए कि आपको अगर छिपकली से डर लगता है, तो छिपकली को जब जब आप देखेंगे तब तब आपको जो है ना डर लगेगा। ठीक है, तब तक आपके मन में उसके लिए नेगेटिव विचार आएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए, जब गार्ड को बार बार आप देखेंगे तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? आपके मन में भी तो उसी तरह के विचार आएंगे, अरे मैं कहीं ना कहीं डर रहा हूं, मुझे इससे दिक्कत है, मुझे उससे दिक्कत है। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज और है जो दिमाग का पहलू है। दिमाग का दूसरा पहलू क्या है कि जब हमें ये पता है कि गार्ड हमारे साथ कोई ना कोई है, ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा ना अपनी लाइफ से रिवर्स करके देखिए। जब आपके पास पेरेंट्स होते हैं, जब आपके पास पेरेंट्स होते हैं ना, तो हम अपने आप को ज़्यादा सिक्योर और बिल्कुल फिक्रमंद, बिल्कुल कोई चिंता रहित होकर के अपना जीवन जीते हैं, कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो हमारा दिमाग अलर्ट रहता है बराबर। जब कोई गार्ड हमारे पास है और वो गार्ड बराबर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान दे रहा है, तो हमारा माइंड जो है ना, खुद को सुरक्षित करने का जो एहसास दिलाने वाली जो भावना होती है ना, जो एहसास दिलाई जाती है ना, वो भूल जाता है या वो उसका कम होने लगता है। वो आपको सुरक्षित करने के लिए जितने चीजें यूज कर सकता है सबकॉन्शियस लेवल पर, वो भूल जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं पर भी अगर बाहर कभी जाते हैं और आपको अगर कहीं गार्ड ना मिले तो आप कहते हैं अरे यहां तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये बैठ गया है जब तक गार्ड नहीं है तो सुरक्षा नहीं है। ठीक है, एंजाइटी भी ना कुछ इसी तरह की होती है। बात एंजाइटी शुरू हुई थी अपनी और गार्ड पे आकर रुकी है, तो हम इसको फिर रिवर्स करते हैं
कि बेसिकली क्या है कि हम अपने जीवन में इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने डर की वजह से, ठीक है, अपने बच्चों को पुट करने की वजह से, उनका लाइफ बनाने की वजह से हम अपने आसपास जो है ना पैसे का गार्ड खड़ा करने लगते हैं, ठीक है, अपने आसपास संसाधनों का गार्ड खड़ा करने लगते हैं, अपने आसपास जो है ना उन सब चीज़ों का गार्ड खड़ा करने लगते हैं जिन चीज़ों से आपको और आपके परिवार को दिक्कत ना हो, ठीक है। और वो गार्ड आपकी अंदर की सुरक्षा खत को जो है बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, बल्कि उस सुरक्षा को ही कम करने का काम करते हैं। तो बेहतर यह है कि आप बाहर के गार्ड पे ध्यान ना दें और ये देखें कि बेसिकली हमारा जो बाहर का गार्ड जो खड़ा हो रहा है, उस खड़ा होने वो आउटपुट है आपका। इनपुट पर ध्यान दें, और इनपुट क्या है आपका? वो है आपका अंदर का डर, वो है आपकी इनसिक्योरिटी, ठीक है। अगर आपने वक्त पे टाइम काम नहीं किया तो आपको डर रहेगा मेरी रिपोर्ट कहीं खराब ना हो जाए। आपने वक्त पर काम नहीं किया तो आपको डर रहेगा मेरा कहीं प्रमोशन ना रुक जाए। आपने वक्त पर काम नहीं किया तो आपको डर रहेगा अरे मेरे बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट, मतलब मेरी कोई जो एक इमेज बनी है वो खराब ना हो जाए, ठीक है। मैं एक बार जब सेशन ले रहा था, खासकर महिलाओं का सेशन जब ले रहा था, तो अक्सर जो माएँ होती, जो महिलाएं होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, एक बार मैं उनसे सेशन करवा रहा था। मैंने कहा कि आप अपने आप को किस तरह का मदर देखती हैं? तो सबने कहा कि मैं अपने आप को जो है बहुत अच्छे मदर के तौर पे देखती हूँ मैं। तो मैंने कहा अब इस बीच में अगर मैं कहूँ कि आपका स्ट्रेस लेवल अभी कितना है, तो किसी ने 10 में से 5 बताया, मतलब 10 सबसे मैक्सिमम था कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 10 पॉइंट पर है और मिनिमम 0। किसी ने 6 बताया, किसी ने 7 बताया, ठीक है। 15 महिलाएं थी तकरीबन, उसमें से एक आध कोई ऐसा था जिसने 8 या 9 बताया। बाकी लगभग 95% लोगों ने 6 के नीचे ही बताए। अब मैंने उनसे कहा कि हमने कि अब थोड़ी समय के लिए भूल जाइए कि आप अच्छी मदर हैं, इसमें से ना अच्छा शब्द हटा दीजिए और अपने आप को ना सिर्फ एक मदर के तौर पर फील करिए आप, कि सिर्फ आप एक मदर हैं। अब आप बताइए कि आप अपने आप को के अंदर स्ट्रेस लेवल कितना फील करती हैं। तो थोड़ा 2 मिनट उन्होंने उस पर ध्यान दिया, उस पर फोकस किया, उसको फील करने की कोशिश की। तो जिन महिलाओं का 3-4 था, उन महिलाओं का अपने आप बढ़ के 8-9 तक पहुंच गया। जिन महिलाओं का 6 था वो 9 तक पहुंच गए। जिन महिलाओं का 2 था वो 7 तक आ गए, और जिन महिलाओं का 8-9 पहले से था वो 10 तक पहुंच गए। तो हमें एंजाइटी के चीज़ों को समझना है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी इस तरह की जो एंजाइटीज़ हैं ख़त्म करने की कोशिश करें। तो बेसिकली क्या है, ये जो एंजाइटी के जो पहाड़ है, ये एक कोई बहुत बड़ा एक पत्थर नहीं है, एक पहाड़ नहीं है कोई, ये कई छोटे 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 पत्थरों से मिलकर के ये इतना पहाड़ बन गया है, ठीक है। तो जो हमें छोटी छोटी चीज़ पर भी परेशान करता है, तो आप पूरा पहाड़ हिलाने की कोशिश ना करें, उसमें फेल हो जाएंगे, ठीक है। आप छोटे छोटे पत्थरों को हटाने की कोशिश करें, आपका एंजाइटी का जो पहाड़ है ना वो कम होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जहां पर आपका एंजाइटी का पहाड़ खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप उन्हीं छोटे छोटे पत्थरों से, यानी कि जो एंजाइटी के छोटे छोटे कारण आपके मन में बैठ गए हैं, उनमें फीलिंग्स बार बार ओवर थिंकिंग करने और ओवर थिंकिंग को सच मानने, ये एक गारे का काम करती है, उन पत्थरों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो ये इतना मजबूत हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि इसमें से फिर आप ना एक छोटे छोटे पत्थर को हटाने में भी ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, कोशिश करेंगे, उम्मीद रखेंगे, विश्वास रखेंगे खुद पर और अपने थेरेपिस्ट पर भी, तो इन छोटे छोटे पत्थरों को भी, यानी कि जो एंजाइटी के छोटे छोटे कारण हैं, उनको भी आप बड़े आराम से हटा सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी को ना कभी भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि दीपांशु जी जुड़ चुके हैं, अजीत जी जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है दीपांशु जी और अजीत जी। अगर आप लोग ये समझते हैं कि एंजाइटी, सांस फूल रही है हमारी, या कहीं अंदर दर्द हो रहा है तो हमें उससे तो कोई दिक्कत हो रही है, ये समझते हैं एंजाइटी हमेशा खराब होती है, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, अंदर जब कभी बड़ी बीमारी पनप रही होती है, उससे हमारे ब्लड के सर्कुलेशन, हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है।
तो वो ब्रीदिंग पैटर्न हमें कभी कभी घबराहट के रूप में महसूस होती है। लेकिन अगर हम उन ब्रीदिंग पैटर्न को देखें और समझने की कोशिश करें कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है, तो फिर अंदर की जो और बड़ी बीमारियां हैं जो पनपने जा रही हैं, अभी अभी पनपी नहीं है, वो पनपने जा रही हैं, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में है, तो आप उस प्रक्रिया को कम से कम रोक तो सकते ही हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए एंजाइटी को कहाँ पर दोस्त मानना है, कहाँ दुश्मन मानना है, कहाँ सगा मानना है, कहाँ पराया मानना है, इसके लिए थोड़ा सा ना अवेयर होने की जरूरत है। ठीक है, तो अपने अंदर जो आपने एक पहाड़ बना लिया है, अच्छा बनने, अच्छा सुनने, अच्छा दिखने, वक्त पर करने, प्रमोशन होने ना होने, इसके जो छोटे छोटे जो पत्थर आपने बना लिए, ये आप हटा दीजिए। ठीक है, आपकी एंजाइटी अपने आप चली जाएगी। एक केस आया था मेरे पास, वो केस था आपके सीआरपीएफ, मतलब एक जो सुरक्षा बल एजेंसी है, सरकारी एजेंसी, उनके एक जवान थे। तो वो बेसिकली क्या थे कि कमांडेंट लेवल पर थे वो, और उन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की। वो यूपीएससी पास करके जो है यहाँ तक पहुँचे थे। वो आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए थे। ठीक है, माफ़ करिएगा, वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, आईआईटी दिल्ली के पढ़े हुए थे, और उन्होंने अपना सीआरपीएफ का एग्ज़ाम दे करके फिर वो यहाँ तक पहुँचे थे। वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन कुछ कारणों से उनको वो नौकरी अपनी करनी पड़ी। जब वो हमारे पास आए तब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उस प्रॉब्लम के रूट में सिर्फ एक चीज़ ऐसी निकल के आई। बेसिकली क्या था कि वो अपने घर में अच्छा बने रहना चाहते थे अपने पेरेंट्स के सामने। उस अच्छा बनने के लिए वो जो नौकरी थी, शिवेन जी का स्वागत है, शिवेन जी ने भी ज्वाइन किया है, स्वागत है शिवेन जी आपका। तो वो जो नौकरी थी, उन्होंने वो ये सोचकर ज्वाइन कर लिया, बोले अगर मैं नौकरी कर लूँगा तो मेरे, और वो माँ बाप को अच्छा लगने के चक्कर में उन्होंने वो नौकरी कर ली। हालांकि बहुत अच्छी नौकरी थी, बहुत अच्छे से काम भी कर रहे थे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने घबराहट के बारे में शिकायत की, अपने और भी कई चीज़ों की शिकायत की। तो ये निकल के आया बेसिकली क्या था कि उनकी जो इच्छा थी वो थी यूपीएससी करने की, और नौकरी उन्होंने दूसरे दबाव, दूसरे कारण से ज्वाइन की थी। तो जब उनकी थेरेपी की, उनकी हीलिंग की, तो उसमें फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स को तैयार किया। आज वो अपनी नौकरी भी साथ में कर रहे हैं और समानांतर रूप से वो अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मन में जो एक डर बैठा था कि हमारे पिताजी माताजी क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, वो डर उनके अंदर से खत्म हो गया। उन्होंने अपने लाइफ को, मकसद को समझा, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने माताजी पिताजी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो बस उनमें एक लॉजिक आया, उनमें एक साहस आया कि नहीं, मैं अपने इस काम के लिए अपने माताजी पिताजी को मना सकता हूँ, उनके सामने अपनी बातें रख सकता हूँ। बस उसी साहस ने ही उनको वो पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित किया, और उसके बाद जो है फिर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी, जिसमें उनके पेरेंट्स का भी अब सपोर्ट है। ठीक है, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जहाँ पर हमें, अच्छी चीज़ में भी हमें एनजाइटी हो जाती है, अच्छे जगह पर होने पर भी हमें एनजाइटी हो जाती है। तो इसका ना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कोई छोटे कारण से भी, बड़े कारण से भी, अच्छी जगह पर भी, बुरी जगह से भी, किसी भी कारण से ये हो सकती है। मन के अंदर जब हम प्रेजेंट में रहना नहीं सीखते हैं, तब हमें इस तरह की परेशानी आती है। ठीक है, एंजाइटी से बचने का या किसी भी तरह की मानसिक समस्या से बचने का एक बहुत सिंपल तरीका है, जो हमारे पहले के ऋषि मुनि, जो साइंटिस्ट थे, वो बता गए हैं। वो है प्रेजेंट, वर्तमान। वर्तमान में जितना रहेंगे, मन की ढेरों समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मॉडर्न साइकोलॉजी इन भी प्रेजेंट की ही बात करती है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी की एक लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम एंशिएंट साइकोलॉजी बोल सकते हैं, वो गलत नहीं है। वो इतना गहरा है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के बिल्कुल रूट पर जाकर डायरेक्टली काम करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी को थोड़ा सा टाइम लगता है रूट पर जाने में। अगर क्लाइंट या जो पेशेंट है या क्लाइंट है या जो बंदा आया है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसमें अगर धैर्य नहीं है, वो लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहा, तो सबकॉन्शियस माइंड के बिल्कुल रूट तक जाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन एंशिएंट साइकोलॉजी, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, डे वन से जो है ना, आप इस लाइन में आ सकते हैं। हिप्नोथेरेपी में तो कई ऐसी टेक्निक होती हैं जिसमें 2-3 सेशन से ही आपके तमाम तरह की एंजाइटी दूर हो जाती है।
जो सालों सालों पुरानी एंजाइटी दूर हो जाती है। कई लोगों की डायबिटिक भी जो है ना एंजाइटी के कारण होती है, तो आपकी एंजाइटी की रूट पकड़ में आए, उनकी डायबिटिक वहाँ इंप्रूव होने लगी। तो ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप जो लोग अभी हैं, अजीत जी, दीपांशु जी, शिवेन जी, लाइव अभी तक बने हुए हैं, आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे, वो लोग भी इस चीज़ को, मैं चूंकि अभी एक टेक्निक आपको करवा रहा हूँ जिससे आपके अंदर की जो एंजाइटी है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। आप लोग भी इसका आनंद लीजिए, शिवेन जी, दीपांशु जी, अजीत जी। ठीक है, या जो बाद में आप सुनेंगे वो लोग भी। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आज मैं थोड़ा सा आपको ना साउंड हीलिंग का एक फील करवाता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके टिक कर बैठ जाइए, आप रिलैक्स हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए। ठीक है, मनीष जी भी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है मनीष जी। काफ़ी बातें हो चुकी हैं मनीष जी। आप इस वीडियो को फिर से देख जाइएगा, आपको और भी ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अभी हम एंजाइटी दूर करने की टेक्निक आपको हम बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शांति से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जस्ट 3 बार गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। फिर 3 बार गहरी सांस के बाद सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करिए, बिल्कुल नॉर्मल करिए। बिल्कुल डीप ब्रीदिंग करिए। फिर 3 बार गहरी सांस के बाद सांसों को बिल्कुल नॉर्मल करिए, बिल्कुल सहज साधारण सांस रखिए। और अब मैं आपको थोड़ा सा ना एक सेल्फ हिप्नोटाइज आपको करूँगा, जिसमें आप के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो एंजाइटी है, तो कुछ हद तक आप थोड़ा सा दूर कर पाएंगे उसको, जिसमें हम साउंड हीलिंग और हिप्नोथेरेपी दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जैसे जैसे मैं गिनती आगे बढ़ाऊंगा, आप और डीप होते जाएंगे, और डीप होते जाएंगे। आंख बंद रखिए, रिलैक्स हो जाइए, टिक के बैठ जाइए। 1, 2, आप और डीप हो रहे हैं, डीप हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, पूरी बॉडी आपकी हल्की हो रही है। 3, 4, और डीप हो रहे हैं, और डीप हो रहे हैं, और रिलैक्स हो रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप और डीप गए, और डीप गए, और डीप गए, और डीप गए। तो रिलैक्स हो चुकी, पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, पूरा माइंड रिलैक्स हो चुका है। अब आपको इमेजिन करना है कि आप एक हरे भरे मैदान में हैं, और उस हरे भरे मैदान के बीच में एक बिल्कुल साफ सुथरी सी जगह है, और वो जगह गोलाकार है। वो इतनी बड़ी जगह है कि वहाँ पर 20 लोग, 50 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। और उस साफ सुथरी जगह पर एक बहुत बेहतरीन सा गद्देदार बेड लगा हुआ है। बहुत उस गद्दे पर जाकर आप लेट जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और वहाँ बहुत बढ़िया हवा चल रही है, बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। शाम का वक्त है, बिल्कुल मध्यम मध्यम बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। और वहाँ पर आप आसमान से गोल्डन लाइट आते हुए खुद पर महसूस कर रहे हैं। वो गोल्डन लाइट आपके ऊपर आ रही है, आ रही है, आ रही है, और आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर रही है, रिलैक्स कर रही है। आप रिलैक्स कर रही है, पूरी बॉडी और माइंड आपका रिलैक्स हो रहा है। आपके अंदर की पूरी नेगेटिव एनर्जी जाने वाली है। आपके पैर के जो तलवे हैं, वहाँ से एक सफ़ेद रंग का धुआं निकल रहा है। उस धुएं के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, गोल्डन लाइट आसमान से आते हुए महसूस करें, वो आपकी पूरी बॉडी पर आ रही है। आपके चारों ओर वो गोल्डन लाइट आ रही है, और पैरों के तलवों से वाइट रंग का, वाइट कलर का स्मोक के रूप में एक
धुआं निकलते हुए महसूस करें, जो आपके अंदर की पूरी तरह की नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकाल रही है। आप बिल्कुल रिलैक्स और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप महसूस करें। जो गोल्डन लाइट है वो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी को हील कर रही है। रिलैक्स, अब बॉडी पूरी हील हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है, हील हो रही है। आपके अंदर सभी तरह की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो रही हैं। अब आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और आप मन ही मन वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, अपने आप को वहाँ पर सबसे प्रसन्न हैप्पी मैन के तौर पे आप देख रहे हैं, सबसे प्रसन्नचित्त व्यक्ति के तौर पे आप खुद को महसूस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे ये साउंड की आवाज़ कम होती जाएगी, मैं उल्टी गिनती पढ़ूंगा। एक गिनती आने पर आप अपनी आंखें खोल लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आप आँख खोल लीजिए, हाथों को थोड़ा सा मूव कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन कैसा लगा, अगर आप कुछ कमेंट करें, कमेंट करके बता पाएँ तो बेहतर होगा। और हो सके तो आप अपने इस इंस्टाग्राम से जो है इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोगों में ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि एंजाइटी कहाँ पर अच्छी है, कहाँ ख़राब है, कहीं अच्छी है तो कहीं ख़राब है, हमें कैसे मदद करती है। इन सब में लोगों की मदद भी करें। ठीक है शिवेन जी, मनीष जी, स्वागत, मतलब आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने पूरा ज्वाइन किया। और जो लोग भी इस वीडियो को बाद में सुने, अपने कमेंट जरूर शेयर करें कि आप किस सब्जेक्ट पर आप सेशन चाहते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।